यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है 1 पत्रुस अध्याय 4 श्लोक 12 से 14। प्रियो, उस अग्निरूपी परीक्षा से चकित न हो जो तुम्हें परखने के उद्देश्य से तुम पर आएगी, मानो कुछ अनोखी घटना घट रही है। परंतु जब तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंदित होते रहो कि मसीह यीशु की महिमा के प्रकट होने पर तुम्हारा आनंद उत्तम विजय आनंद हो जाए। यदि मसीह के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम आशीषित हो, क्योंकि तुम पर परमेश्वर की महिमा का आत्मा छिपा है। हालांकि यह निश्चित रूप से कठिन होता है कि कठिनाइयों का सामना करते समय हमें वरदान मिला हो। यीशु ने कहा कि हम वास्तव में धन्य हैं। प्रभु का दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण से अलग होता है। वह इसे सकारात्मक बात मानते हैं अगर हम उनके नाम में संघर्ष करते हैं, क्योंकि यह हमारा विश्वास साबित करता है। हम परीक्षण के माध्यम से अपने विश्वास की क्षमता सीखते हैं। जब हम किसी परीक्षा के माध्यम से टिकते हैं, हम समझने लगते हैं कि भगवान की मदद से हम स्थिर और आज्ञाकारी रह सकते हैं। हम उनकी शक्ति की महत्ता भी समझते हैं जो हमें समर्थन देती है। यह हमारे जीवन को शुद्ध करता है। हम पीड़ा से उनकी बाहों में चले जाते हैं और हमारा ध्यान बदल जाता है। जैसे जैसे हम उनके करीब आते हैं, वह हमारे संज्ञान में गलत रवैये और कार्य लाते हैं, कुछ हमारी परीक्षा से संबंधित और कुछ नहीं, जिनके लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए। यह हमें बड़ी सेवा के लिए तैयार करता है। दुर्भाग्य हमारे आत्मनिर्भरता और गर्व को तोड़ देता है। ऐसे रवैये जो प्रभु के लिए हमारी उपयोगिता को बाधित करते हैं। जब हम यह समझते हैं कि हम खुद से ईसाई जीवन जीने में असमर्थ हैं, तो गर्व टूट जाता है। आराम की जिंदगी हमेशा धन्यता का संकेत नहीं होता। तो चलिए आतिशबाजी की परीक्षा पर हैरान न हो, जैसे कुछ अजीब बात हो रही हो। यदि दुर्भाग्य हमारे विश्वास को मजबूत करता है, हमारे हृदय को शुद्ध करता है और हमें बड़ी सेवा के लिए तैयार करता है, तो हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं कि वह हमारे जीवन में इसे कैसे उपयोग करेगा।